रूस यूक्रेन युद्ध में प्रेसिडेंट पुतिन के प्रचंड प्रतिशोध का दूसरा चरण बीती रात यूक्रेन में देखने को मिला, जब रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के पूरे ओडेसा रीजन को ही ड्रोन हमलों से पाट दिया। मिसाइलों के जरिए विध्वंसक प्रहार किए गए। यकीन मानिए, पुतिन के बारूदी कोहराम का मंजर बेहद ही भयानक था। लेकिन इसी बीच ये भी खबर सामने आई कि रूस से बदला लेने के लिए यूक्रेन अब विनाशक हथियारों को वॉर जोन में उतारेगा। बैटलफील्ड में न्यूक्लियर प्रयोग की फाइल पर अमेरिका ने भी मोहर लगा दी है। तो क्या जल्द ही धरती पर होने वाला है विनाशक विस्फोट? देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच जंग अब विनाशक दौर में जा पहुंची है। जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है। भीषण नरसंहार है, बारूदी कोहराम है। पांच सितंबर की रात रूसी डिफेंस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और ओडेसा रीजन के इस्माइल पोर्ट सिटी को निशाना बनाया। और बीती रात पुतिन की ब्रिगेड ने प्रतिशोध की दूसरी किश्त में डोनेट्स्क रीजन में मौजूद कोस्तियांतिनिविका शहर को मिसाइल से दहलाया। इसके अलावा ब्लैक सी के पास मौजूद ओडेसा में भी ड्रोन स्ट्राइक की। ओडेसा रीजन में रूस ने 33 से ज्यादा शाहिद 131 ड्रोन फायर किए। रूसी डिफेंस के हमलों में 17 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा जख्मी हुए। रूस के बारूदी कोहराम का सबसे विध्वंसक वीडियो डोनेट्स्क रीजन के कोस्तियांतिनिविका से सामने आया, जहां रिहायशी इलाकों के बीच मौजूद सिटी सेंटर पर आसमान से मिसाइल गिरी, जिसके चलते भीषण ब्लास्ट हुआ। आग और बारूद से सना धुएं का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। आपको बता दें कि कोस्तियांतिनिविका के सिटी सेंटर पर हुए इस हमले में कई बेकसूर लोग मारे गए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पुतिन के आक्रामक तेवर और जंगी सनक के चलते मौजूदा वक्त में यूक्रेन थर थर कांप रहा है। लेकिन कोस्तियांतिनिविका में मिसाइल अटैक की जो तस्वीरें सामने आई, उसे लेकर रूसी डिफेंस का दावा हैरान करने वाला है। वो ये कि कोस्तियांतिनिविका के सिटी सेंटर पर यूक्रेनी सेना ने खुद हमला किया। यूक्रेनी सेना ने हमले के लिए अमेरिकी मिसाइल का इस्तेमाल किया। दावे के मुताबिक अमेरिका की AGM-88 हार्म से अटैक हुआ। अमेरिकी मिसाइल को यूक्रेन की सेना ने ड्रोजकोवका से फायर किया। कोस्तियांतिनिविका के सिटी सेंटर पर मिसाइल अटैक का जो वीडियो सामने आया है, उसी वीडियो की जांच के बाद रूसी डिफेंस ने यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कोस्तियांतिनिविका पर हमला यूक्रेन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, या अमेरिका को उकसाने के लिए यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया, या फिर यूक्रेन की मिसाइल टारगेट से भटकी और सेल्फ गोल किए। हालांकि रूसी डिफेंस के दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर तो फिलहाल सस्पेंस है। मगर यूक्रेन के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की थ्योरी इसलिए जताई जा रही है क्योंकि जिस वक्त यूक्रेन दहल रहा था, उस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन कीव में मौजूद थे, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर रहे थे। ऐसे में यह भी संभव हो सकता है कि ज़ेलेंस्की इस बारूदी मंजर के जरिए अमेरिका से मदद की गुहार कर सके। ज्यादा से ज्यादा हथियारों की मांग कर सके, और हुआ भी वही। आखिर कैसे,
ये भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका ने $175 मिलियन के नए सैन्य पैकेज का ऐलान किया। एडिशनल सैन्य पैकेज में यूक्रेन को अब्राम्स टैंक और मिसाइलें मिलेंगी। इसके अलावा यूक्रेन को सैन्य पैकेज में डिप्लीटेड यूरेनियम भी मिलेगा। तो क्या महाविनाश का बारूद यूक्रेन पहुंचने वाला है? जिस तबाही की आशंका से दुनिया दहली हुई है वो अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इस बार अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य पैकेज में जिस डिप्लीटेड यूरेनियम को भेजने का ऐलान किया है उसका इस्तेमाल एटम बम बनाने में किया जाता है, जो जंग का सबसे विनाशकारी हथियार होता है। रिएक्टर या न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए संवर्धित किए जा चुके यूरेनियम के बचे अवशेष को डिप्लीटेड यूरेनियम कहा जाता है। ठोस अवस्था में यूरेनियम बहुत कम रेडियो एक्टिव होता है। इसको टैंक के गोलों में भरकर इन्हें कठोर बनाया जाता है। यूरेनियम से भरे गोले आर्मर्ड व्हीकल और टैंक के कवच तक को भेद सकते हैं। डिप्लीटेड यूरेनियम के एक धमाके से 538 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा होता है। यानी डिप्लीटेड यूरेनियम की एक चिंगारी रूस यूक्रेन जंग को न्यूक्लियर वॉर में तब्दील कर सकती है। हालांकि पुतिन पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि अगर रूस के खिलाफ डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल का इस्तेमाल होता है तो फिर रूस भी अपने विनाशकों को वॉर जोन में झोंक देगा। डिप्लीटेड यूरेनियम के इस्तेमाल पर पुतिन का स्टैंड क्लियर है। वो ये कि यूक्रेन और पश्चिमी देशों की एक भी गलती उनकी तबाही का सबब बन सकती है, और पुतिन को कम आंकने की गलती शायद ही यूक्रेन और अमेरिका करेगा, क्योंकि क्रेमलिन ने प्रतिशोध की दूसरी किश्त में कोस्तियंत्निविका और ओडेसा में तबाही मचाई है। उसकी वजह है पुतिन के किले पर ड्रोन स्ट्राइक करना। यूक्रेन ने पहला ड्रोन हमला तिवेर क्षेत्र में किया। तिवेर के जाविदोवो शहर को टारगेट बनाने की कोशिश की गई। जाविदोवो के करीब यूक्रेन का एक ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट किया गया। इस ड्रोन का मलबा एक गैस गोदाम पर गिरा और इसके बाद इलाके के लोगों ने कई विस्फोट की आवाजें सुनी। खास बात यह है कि जाविदोवो में पुतिन का एक बंगला है जहां वो बहुत कम जाते हैं। यूक्रेन ने दूसरा ड्रोन हमला किया क्रास्नोदर शहर पर। इस ड्रोन का टारगेट था क्रास्नोदर का पुतिन पैलेस। क्रास्नोदर के जंगल के बीच पुतिन पैलेस बना हुआ है। क्रास्नोदर शहर के करीब यूक्रेन के ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। रूसी एयर डिफेंस फोर्सेस ने कुल 3 ड्रोन इंटरसेप्ट किए। यूक्रेन ने तीसरा हमला मॉस्को शहर पर किया। मॉस्को हमले में नोवो ओगारेवो को टारगेट बनाने की कोशिश की गई। नोवो ओगारेवो के करीब यूक्रेन का एक ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया। मॉस्को के बाहरी क्षेत्र में नोवो ओगारेवो पुतिन का सरकारी बंगला है। जिस जगह पुतिन रहते हैं, जहां आते जाते हैं, उस ठिकाने पर ड्रोन स्ट्राइक करके यूक्रेन ने बहुत बड़ी भूल की। बस फिर क्या, बदले की आग में चल रहे रूसी राष्ट्रपति ने कीव से डोनेट्स्क तक और रोस्टोव से ओडेसा रीजन तक में तबाही मचा दी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम शेल देने का ऐलान किया है, उससे क्रेमलिन में सनसनी मच गई है। मतलब ये कि जल्द ही रूस यूक्रेन के बीच जंग गोला बारूद से नहीं बल्कि एटमी हथियारों से लड़ी जा सकती है। डिप्लीटेड यूरेनियम शेल के पलटवार में एंग्री पुतिन न्यूक्लियर मिसाइलों से बैटल ग्राउंड में तबाही मचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।